Yes, ma'am. Okay. Now we will move to the next topic. After the writing chemical formula, what is there in the chapter, we will proceed towards that topic. I am sharing the screen with you. Is the screen visible to you? This is the Yes, slide. ma'am. This is the slide presentation which I was discussing with you, and we were on the writing chemical formulas. We have done that. What are the rules? Quickly revise it. First, LHS, what we write, which substance we write on LHS? Yes, ma'am. Ma'am, symbols. राइट में नॉन मेटल का सिंबल लिखेंगे और लेफ्ट में मेटल का सिंबल. फिर Yes, ma'am. what is the second step? What we write below then the symbol? Ma'am, valency. Valency लिखना है. And what is the third step? What we do of the valency? Ma'am, we have to cross them each other. क्रॉस कर देते हैं. Yes. उसके बाद what is the next step? अगर कोई पॉलीएटॉमिक होता है, पॉलीएटॉमिक को किसमें रखना होगा? पॉलीएटॉमिक एलिमेंट को फॉर्मूला लिखते वक्त किस में लिखते हैं? अगर उसके एक मॉलिक्यूल से मैम ब्रैकेट में. हाँ, अगर उसका एक मॉलिक्यूल से ज्यादा है तो हमको उसको ब्रैकेट में लिख के फिर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ CaOH में लिखा है CaOH होल ट्वाइस. ठीक है. और अगर कोई ऐसा है कि जिसके दोनों मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो उसको वो कैंसिल आउट हो जाता है, उसको एक ही बार लिखते हैं. जैसे कि यहाँ पर है CaO, ऊपर आपको दिख रहा है फिफ्थ वाले में. कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? फिफ्थ में यस मैम. विच इज CaO. ये हमने डिस्कस किया था. दीज वर द सिंपल रूल्स. फिर अब आप मॉलिक्यूलर मास को समझ रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट मास को समझ रहे हैं. Molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in the molecules of substance. जितने भी एटम हैं किसी मॉलिक्यूल में, उस एटम के एटॉमिक मासेस को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है. सिंपल. हमें पता है मॉलिक्यूल कैसे बना है, एटम की कॉम्बिनेशन से बना है. मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? एटम जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट एटम है, जितने नंबर में वो हैं, उनको सबको उसका सबका इफेक्ट देखते हुए, उसका सबका टोटल करते हुए हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. ठीक है. अगर मॉलिक्यूलर मास को हम यूनिट, कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? यू में एक्सप्रेस करते हैं. वी एक्सप्रेस दैट इन यू. यू उसकी यूनिट है. जैसे कि हम सेंटीमीटर को cm लिखते हैं. ठीक है. मीटर को m लिखते हैं, सेकंड को s लिखते हैं. तो अलग 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 यूनिट्स होती हैं, अलग अलग क्वांटिटीज की. एटॉमिक मास यूनिट की जो यूनिट है वो U है. वी राइट इट U. तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकालेंगे तो व्हाट वी विल डू, कितने एटम हाइड्रोजन, कितने एटम ऑक्सीजन, उस हिसाब से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. एक हाइड्रोजन का 1U होता है. ठीक है. एटॉमिक मास का यहाँ पर 16U होता है. एक ऑक्सीजन का H2O का फॉर्मूला बनता है H2O. तो इसमें 1 into 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है. फिर उसको 16 से प्लस करना पड़ेगा. किससे? यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ 16 होना चाहिए. इट शुड बी 6. ठीक है. तो यहाँ मिसप्रिंट है तो 1 into 2, 2 1s are 2 plus 16, that is 18. We will get 18U. Is it clear? Yes ma'am. Okay. Now molecular mass of nitric acid
सेम वे विल गो विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का भी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, उसमें भी क्या करेंगे, एटम के वजन को प्लस करेंगे, हाइड्रोजन 1u, नाइट्रोजन 14u, ऑक्सीजन 16u। अब हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे, इसमें एक हाइड्रोजन है तो 1 उसका हो गया, 1 लिख दिया हमने सबसे पहले, हाइड्रोजन का वेट प्लस लगा दिया, नाइट्रोजन का वेट लिख दिया, एक ही नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, लिख दिया, प्लस कर दिया। ऑक्सीजन 3 है तो एक जिसका है 16 उसको 3 से इंटू कर देंगे तो वी विल गेट 1 + 14 + 48। जब इसको करेंगे टोटल तो 63u, यानी कि HNO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 63u। इज इट क्लियर मैम? मैम सोनिया मैम ने मैसेज किया है हिंदी क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, बट व्हेन डेली व्हेन योर हिंदी क्लास है अगर कितने बजे? मैम फ्रॉम 1:20 to 2 PM। तो फिर आज जल्दी मैम से पूछो। मैम प्रशांत सर ये बोल रहे थे कि हमारा टाइम टेबल चेंज हुआ है। तो चेंज टाइम टेबल नहीं है आपके पास? नो मैम। Let me see what is the matter. Till then you can see mole concept. I want any one of you to read it. Mole concept को read करो जब तक मैं आपको बताती हूँ आपका नया टाइम टेबल देख के। ओके मैम। Read, Khushi, read it. A mole of a substance is that amount of the substance which contains the same number of particles, atoms, molecules, or ions that are present in 12 grams of carbon. The number of particles, atoms present in 12 grams of carbon is 12. 12 is 6.022 into 10 to the power 23. This number is called Avogadro number or Avogadro constant. A mole represents two things. First is it represents a definite number of particles, atoms, molecules, or ions equal to 6.022 into 10 to the power 23. Second is it represents a definite mass of a substance equal to the gram atomic mass of an element or the gram molecular mass of a compound. Gram atomic mass of an element is its atomic mass expressed in grams. Example, gram atomic mass of oxygen equals to O2 equals to 16 into 2 equal 32 gram. Gram molecular mass of a compound is its molecular mass expressed in grams. Example, gram molecular mass of water equals to H2O equals to 1 into 2 plus 16 equals to 2 plus 16 equal 18 gram. Relationship between number of moles and mass M, molar mass M, number of atoms or molecules N, and Avogadro number NO. ओके, क्लियर। सो अवोगैड्रो नंबर के बारे में हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि देयर इज इट इज अ क्वांटिटी ऑफ it represents the definite number of particles, atoms, molecules or ions equal to Avogadro number. This is 1 mole value, means 1 mole किसी भी चीज में, 1 mole के H2O में, 1 mole के HNO3 में, 1 mole किसी भी सब्सटेंस में, चाहे वो कोई एलिमेंट हो चाहे वो कोई कंपाउंड हो, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं. This is constant and this is known as Avogadro number. And if it represent a definite mass of substance equal to the gram atomic mass of an element or the gram molecular mass of a compound. ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. अगर हम U की जगह, अभी तक तो हम U की बात कर रहे थे, एटॉमिक वेट की, एटॉमिक मास को U में दिखाते थे, पर अगर हम इसको ग्राम में दिखाएं तो क्या हो जाता है? वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है. इट इज बिकमिंग ग्राम एटॉमिक मास. जैसे कि ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन के हिसाब से तो रहती नहीं है ऑक्सीजन, हमेशा कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स में रहती है, O2 में फॉर्म में रहती है.
अगर O2 की फॉर्म में रहती है तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास हमेशा O2 में कैलकुलेट होगा क्योंकि वो उस फॉर्म में मिलता है एलिमेंट। तो इट इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. Gram atomic mass of oxygen is not of single O, but it will be of O2 and that will become 32 grams. ठीक है, 32 grams ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा एलिमेंट का, ऑक्सीजन का. अब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इट इज द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम्स. यू को रिप्लेस कर दिया इसने, यू वाली यूनिट को रिप्लेस कर दिया ग्राम में. रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स, ये इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय number of moles represented by small n or capital N. ठीक है. Atoms, number of atoms and molecules capital N. Number of moles small n, यहाँ पे दिखा रखा है जो लेटर से प्रेजेंट. Mass small m, molecular mass capital M, number of atoms or molecule Avogadro number capital N, Avogadro number N0. ठीक है. अब इतने सारी चीजें हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप होता है. This is having a relationship. These all things are having relationship. Okay, what is the relationship between Avogadro number? What is the relationship between the gram atomic mass? क्या होता है formula? Number of moles is equal to given weight. Given weight जितना भी हो substance का, given weight upon molecular mass. हाँ, yes ma'am. given weight upon मॉलिक्यूलर मास. यहाँ पे फॉर्मूला दिखान रखा, पर ये होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं N0 इंटू N0, एवोगैड्रो नंबर N0. तो ये आपको NCERT में भी दिया हुआ है. ठीक है. विद दिस एंड एलिमेंटल सिंबल लिखना बहुत आना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंटल सिंबल्स लिखना. उसको कैसे लिखते हैं? सिंबल बनाओ बड़ा सा, किसी भी जिसका भी लिख रहे हो, एलिमेंट का O का लिख रहे हो जैसे ऑक्सीजन का, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखो 8 और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक मास लिखो 16. ठीक है, ऐसे लिखा जाता है. आयरन का भी ऐसे ही लिखा जाएगा, नियॉन का भी, सॉरी फ्लोरीन है, आयरन नहीं है, Fe सोच रही थी मैं. फ्लोरीन है 9, नियॉन है 10. तो नियॉन को आप जब लिखोगे तो 10 नियॉन, भली इसमें ऊपर दिखा रखा है बट हमेशा नीचे होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, फिर एलिमेंट का सिंबल आता है एंड देन एटॉमिक मास ऊपर होता है 20. ठीक है, 10 नियॉन 20, दिस वे इट इज रिटन. फ्लोरीन में भी 9, फ्लोरीन 19 ऐसे लिखा जाएगा. तो इट इज दिस वे इट इज रिप्रेजेंटेड. Symbols are assigned to each element. Symbol is based on the name of the element, consists of one capital letter or one letter followed by a lower case. Some symbols are based on Latin and German name of elements. ठीक है, Latin और German name पे भी, ये तो हम पढ़े ही चुके हैं. Yes ma'am. अब इसके बाद मैं अगली क्लास में रिज्यूम करूंगी. आप मोनिका मैम की क्लास ले लीजिए. ठीक है. ठीक है, कंफ्यूजन हुआ है थोड़ा सा. We will resume in tomorrow's class from here. Okay ma'am. Okay, you can join there.